द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रसंगों में से एक है। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका और उनके निर्णय पर गहरे सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि क्यों उन्होंने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार किया और क्यों समय पर हस्तक्षेप नहीं किया। इस घटना को समझने के लिए हमें इसे विस्तार से देखना होगा, खासकर कृष्ण के दृष्टिकोण को, जैसा कि उद्धव ने पूछा। द्रौपदी का दांव पर लगना। महाभारत के द्युत क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और खुद को दांव पर लगा दिया। जब वह हार गए तो उनके सभी साम्राज्य और संपत्ति दुर्योधन के पास चले गए। इसके बाद शकुनी की चाल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। यह अत्यंत घिनौना कदम था, क्योंकि द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी और उसके साथ इस तरह का अपमान किया गया था। चीरहरण का दृश्य जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में लाया गया, तब सभा में उपस्थित प्रतिष्ठित महात्माओं जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर ने अपनी चुप्पी साध रखी थी। इस समय द्रौपदी के सामने संकट था, लेकिन शुरुआत में वह यह नहीं समझ पाई कि उसकी साड़ी उतारी जा रही है। जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तब उसने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण के बिना द्रौपदी की मदद कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में गई थी और उनसे मदद की याचना की थी। कृष्ण का प्रतिवाद। उद्धव ने कृष्ण से सवाल किया कि क्यों भगवान ने तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक द्रौपदी ने उन्हें पुकारा नहीं। कृष्ण ने इसे एक सामान्य नियम बताया कि सृष्टि में हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों का फल है और कोई भी किसी का भाग्य बदलने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कृष्ण ने यह भी कहा कि जब द्रौपदी ने अपनी पूरी स्थिति और संकट को समझते हुए उन्हें पुकारा, तब उन्हें आकर उसे बचाने का अवसर मिला। कृष्ण की शिक्षाएं। कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि भगवान साक्षी रूप में हमेशा अपने भक्तों के पास रहते हैं, लेकिन वह सिर्फ साक्षी होते हैं। वे किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं अपनी स्थिति को समझकर प्रभु से शरण में नहीं आता, तब तक वह संकट से नहीं निकल सकता। कृष्ण ने यह भी बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं को भगवान की उपस्थिति से अनजान समझते हुए जुआ खेला और यही उनकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी का शील बचाने का दृश्य। जब कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने के बाद उसकी मदद की, तो उन्होंने उसके चीर की रक्षा की। यह दृश्य महाभारत के इतिहास में एक प्रतीकात्मक घटना के रूप में देखा जाता है, जिसमें भगवान ने अपने भक्त की लाज बचाई। यह घटना केवल एक शारीरिक रक्षा नहीं थी, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ था। जब कोई भक्त अपने कर्तव्यों और जीवन के कठिन दौर में भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसकी मदद करते हैं। उद्धव और कृष्ण का संवाद। उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि क्या भगवान अपने भक्त की मदद बिना बुलाए नहीं करते हैं। कृष्ण ने कहा कि ईश्वर का कार्य साक्षी बने रहना है और वह किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। जब भक्त पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है और भगवान से मदद की याचना करता है, तभी भगवान उसकी सहायता करते हैं। कृष्ण ने यह भी कहा कि जब भक्त यह समझता है कि वह हर समय भगवान के साथ है, तो वह कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। निष्कर्ष। यह प्रसंग यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्मों और जीवन की परिस्थितियों के प्रति सजग होते हैं, तो भगवान हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमें पहले अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें उनसे शरण में जाने का सही समय और तरीका जानना चाहिए। द्रौपदी का चीरहरण एक महत्वपूर्ण घटना है, जो हमें अपने धर्म, कर्तव्यों और ईश्वर के प्रति विश्वास को समझने का अवसर देती है।